Assalamualaikum. I'm Faiza Nadeem with your lecture in English grammar related to adjectives. कैसे हैं आप सब? I hope आपका दिन अभी तक बहुत अच्छा गुजरा होगा. ठीक है? अगर आपको याद होगा तो मेरा पिछला लेक्चर था adjectives की definition के बारे में, descriptive adjectives के बारे में, adjective formation और confusion के बारे में. आज मैं आपको कराऊंगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स किस फॉर्मेशन में, किस ऑर्डर में सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. चलते हैं बोर्ड की तरफ. अगेन बड़ा सारा एडजेक्टिव्स. मैंने आपको कहा ना एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे नॉट ओनली डिस्क्राइब अ नाउन, दे मॉडिफाई अ नाउन एज वेल. अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. एक तो एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव. आई एम वेयरिंग अ पिंक ड्रेस. ठीक है, पिंक इज द कलर दैट्स डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ माई ड्रेस, राइट. एक होता है उसका कंपैरिजन और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव. कंपैरिजन कब होता है? जब दो चीजें बिल्कुल एक साथ आपके सामने सामने खड़ी हो, ठीक है, और आप उनका कंपैरिजन करते हो. जैसे कि ये सना है और ये हिरा है. ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो मैं आपसे ये कहूंगी कि सना इज शॉर्टर देन हिरा. मैंने इनको कंपेयर किया, आपको ये बताया कि इसकी हाइट इससे कम है, इज शॉर्टर देन हिरा. लेकिन अगर इनकी क्लास में एक और लड़की आ जाए जो सबसे टॉल हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे हमना इज द टॉलेस्ट इन द क्लास. सुपरलेटिव, सुपीरियर, बेटर देन एवरीबडी एल्स. ठीक है. अगर देयर आर 2 ट्रीज, एक ये दरख्त है, एक ये दरख्त है और एक ये वाला दरख्त है. ठीक है, अगर हम सिर्फ इन 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे दिस ट्री इज टॉलर देन दिस वन. लेट्स से हम इसको नहीं कर रहे, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि दिस ट्री इज टॉलर देन दिस वन. लेट्स सी, हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं. तीनों को नहीं, यहाँ पे ढेर सारे दरख्त है इस ऑर्किड में. पूरा एक बाग है, इसके अंदर ढेर सारे दरख्त हैं. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन इन द ऑर्किड. क्लियर है? जब हमने बहुत सारी कलेक्टिवली चीजों के दरमियान कंपैरिजन शुरू किया तो हमने एक सुपरलेटिव, एक सबसे सुपीरियर डिग्री निकाल ली और हमने ये बताया कि दिस इज द टॉलेस्ट वन. दिस ट्री इज टॉलर देन दीज वंस. ठीक है, दिस ट्री इज टॉलर देन दिस वन, दिस ट्री इज टॉलर देन दिस वन, दिस ट्री इज टॉलर देन दिस वन. 2 चीजों का कंपैरिजन. और अब मोर देन 1 थिंग्स, मोर देन 2 थिंग्स, आई एम सॉरी, मोर देन 2 थिंग्स, तो आप ये कहेंगे कि दिस ट्री इज द टॉलेस्ट. ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई. कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर या लेस. दिस ट्री इज लेस टॉलर देन दिस वन. ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. ठीक है, मोर और लेस और उसके बाद एडजेक्टिव्स और देन. दिस ट्री इज द टॉलेस्ट वन. ठीक है, दिस ट्री इज कंपैरेटिव, टॉलर देन दिस वन. दिस गर्ल इज टॉलर देन दिस वन. ठीक है, तो मोर और लेस लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा और देन लगेगा, और एज एडजेक्टिव और एज. ओके, दीज ट्री are of same size. This tree is as tall as this one. As, adjective, as, equal. ठीक है, equal हैं दोनों. This tree is as tall as this one. ठीक है, इसी तरह superlative degree. Most, least, adjective.
ठीक है, सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट लिखेंगे या लीस्ट लिखेंगे और उसके साथ उसका एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए आपके लिए ये एग्जांपल्स है। आपके पास मोबाइल्स है, एक आपने सैमसंग का मोबाइल लिया 35,000 का, एक आपने आईफोन ले लिया 80,000 का, और एक आपने नोकिया का मोबाइल लिया 29,000 का। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आईफोन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल, मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल, मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, अच्छा, सैमसंग इज मोर एक्सपेंसिव देन नोकिया, सैमसंग नोकिया से ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहां आप ये लिखेंगे नोकिया इज लेस एक्सपेंसिव देन सैमसंग। ठीक है, सैमसंग इज मोर एक्सपेंसिव देन नोकिया और नोकिया इज लेस एक्सपेंसिव देन सैमसंग। लेट्स से मैं इसमें एक और मोबाइल डाल देती हूं, हुआवे का। ठीक है, और इस मोबाइल की कीमत है 29,000। अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे कि नोकिया इज एज एक्सपेंसिव एज हुआवे, एज इक्वल, नोकिया इज एज एक्सपेंसिव एज हुआवे, but iPhone is the most expensive one. However, Samsung is less expensive than iPhone. ठीक है, आपको अब समझ आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीजों का मुकाबला कर रहे हो, दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो। सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हमने बहुत सारी चीजों में से सिर्फ सुपीरियर वन आपने डिस्क्राइब करनी हो, वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, और जब आप कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजें अगर एक ही पोजीशन पे मौजूद हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि दीज आर मोर और लेस द एट द सेम प्लेस एट द सेम प्राइस। ठीक है, दीज टू ट्रीज आर सिमिलर, दिस ट्री इज एज टॉल एज दिस वन। ठीक है, इसी तरह से हुआवे इज एज एक्सपेंसिव एज नोकिया। ठीक है, बट iPhone is the most expensive one. This tree is the tallest one. This girl is the tallest one. ठीक है, क्लियर हुआ? कंपैरेटिव डिग्री में मोर, लेस, एडजेक्टिव, देन, एज, एडजेक्टिव, एज, और जब हमने इक्वल बताना हो, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट और मोस्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। इसको मैं फर्दर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। ऑलराइट, रिमेंबर दिस, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है एडजेक्टिव के बाद और EST लगता है सुपरलेटिव डिग्रीज में। ठीक है, जब आपने दो चीजों को कंपेयर करना है तो एडजेक्टिव के बाद ER लगा दें सफिक्स और EST सफिक्स लगा दें अगर आपने दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, अब कुछ एडजेक्टिव्स जिस तरह से वर्ब होते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर, इसी तरह एडजेक्टिव्स भी होते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर। जैसे आपने मोस्ट एक्सपेंसिव अभी सुना मेरे मुंह से, लेकिन आपने एक्सपेंसियर और एक्सपेंसिएस्ट नहीं सुना। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसियर और एक्सपेंसिएस्ट कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा इट्स मोर एक्सपेंसिव या मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, अब आपने ये कैसे करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने वही करना है जो मैंने आपको वर्ब्स वाले लेक्चर में बताया था कि आपने एक लिस्ट निकालनी है, उस लिस्ट को आपने 3 दफा पढ़ना है। जब आप 3 दफा या 4 दफा उसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कौन से इर्रेगुलर। इसी तरह आपने रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की लिस्ट निकाल के पढ़नी है और इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, कौन से इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। और फिर आपने घबराना नहीं है क्योंकि मैं ये लिस्ट आपको अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करें। जैसे ये एग्जाम्पल है, सना इज मोर टॉल देन हिना। आपने कहीं ये वर्ड सुना है कि सना इज मोर टॉल देन? मोर टॉल का वर्ड सुना है कहीं? क्योंकि मोर टॉल इटसेल्फ टॉलर वर्ड को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मोर टॉल इटसेल्फ टॉलर वर्ड को डिस्क्राइब करता है। तो सना इज टॉलर देन हिना। Likewise,
बिल गेट्स इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब मोस्ट रिचेस्ट का मतलब है मोस्ट रिच. ये तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, ये वाला मोस्ट हमने काट देना है, इसकी जरूरत नहीं है. बिल गेट्स इज द मोस्ट रिच मैन इन द वर्ल्ड. और अगर हमने मोस्ट रिच लिखना है तो हम लिखेंगे रिचेस्ट. रिचेस्ट का मतलब ये मोस्ट है, तो ये मोस्ट आपका एक्स्ट्रा है. बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसी तरह से लर्निंग चाइनीज इज मोर इजियर देन लर्निंग जापानीज. ठीक है, मोर इजियर, ये मोर इजियर क्या बता रहे हैं? इजियर ऑलरेडी आपको कह रहे हैं मोर इजियर, मोर इजी. ठीक है, तो ये अगर आपने इसमें मोर ऐड कर दिया तो ये बन गया मोर इजियर, मोर इजी. इनकरेक्ट है, ये वर्ड यहां पर इनकरेक्ट है. इजियर, मोर इजी. ठीक है, यहां ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेगुलर एडजेक्टिव है. इसी तरह से अगर आप इसको डिफिकल्ट पे सेंस में ले ले, देन लर्निंग चाइनीज इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग जापानीज. ठीक है, और अगर आप इसको कंपेयर कर लें, एज इजी एज लर्निंग जापानीज. ठीक है, अब आपने तीनों डिफरेंट तरीके से एडजेक्टिव्स इस एक सेंटेंस में यूज हुए, लेकिन इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गई. लर्निंग चाइनीज इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग जापानीज. डिफिकल्टर या डिफिकल्टेस्ट नहीं, मोर डिफिकल्ट, ये इरेगुलर एडजेक्टिव है. लर्निंग चाइनीज इज इजियर देन लर्निंग जापानीज, and learning Chinese is as easy as learning Japanese or is as difficult as learning Japanese. देखिए, मैंने नीचे आपको थोड़ा छोटा सा एक टेबल बना के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि चीप चीपर चीपेस्ट हुआ, या टॉल टॉलर टॉलेस्ट हुआ, या शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट हुआ. ये सब रेगुलर एडजेक्टिव है जो ER और EST के जरिए अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स में चेंज होते हैं, लेकिन गुड और गुडेस्ट कभी नहीं होता. ये क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. ठीक है, मैनी, मोर, मोस्ट, ये सब इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं. अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि आपको इनकी लिस्ट से गो थ्रू करना पड़ेगा और यूं आपको याद रहेगा कि कौन से रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं और कौन से इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. और अब मेरा आज का लास्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर नॉट रिटन एज इट इज. आप कोई भी एडजेक्टिव किसी भी तरह किसी भी सेंटेंस में लिख दें, ऐसे नहीं होता. एडजेक्टिव्स एक ऑर्डर से लिखे जाते हैं. कैसे? सबसे पहले आता है डिटर्मिनर. अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिटर्मिनेटर्स एंड डिस्क्रिप्टिव. तो सबसे पहले आप डिटर्मिनर आता है, दैट, मे, योर, ए, एंड, द. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बहुत डिटेल में इनके जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो बताए थे, और इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज्यादा क्लियर करूंगी. फिर आता है आपका ओपिनियन, फिर आता है आपका साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, एंड देन पर्पस. अब एडजेक्टिव का जो पर्पस है वो हर सेंटेंस में नहीं लगता. एडजेक्टिव का पर्पस किसी स्पेसिफिक, जैसे आपने कोई कार बतानी है, स्पोर्ट्स कार, वो कार किस लिए यूज होती है? रेसिंग के लिए. ठीक है, रेसिंग कार. या क्लीनिंग लिक्विड, या क्लीनिंग सोप, क्लीनिंग लिक्विड, क्लीनिंग सोप, क्लीनिंग डिटर्जेंट. ठीक है, इन सब का पर्पस है क्लीनिंग. ये क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस. अ ब्यूटीफुल, अ इज डिटर्मिनर. ठीक है, इट इज डिटरमाइनिंग how many number of this specific thing is present over there. A means one. ठीक है, beautiful is your opinion.
कोई चीज आपको खूबसूरत लगती है, मुझे खूबसूरत नहीं लग सकती. आई कुड हैव सेड दैट आई थिंक इट्स वेरी अगली, लेकिन यू थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो इट्स योर एंड माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियंस. ब्यूटिफुल, स्मॉल, साइज, राउंड, शेप, ओल्ड, एज, ओल्ड, न्यू, फ्रेश, स्टेल. ठीक है. ब्लू, काला, चाइनीज, पाकिस्तानी, इटालियन, origin, ceramic, material, what material it's made up of, vase. So I'm describing you a vase and I'm telling you all the adjectives, all its qualities according to the order that has been specified by the English scholars, right? जो linguistics है उन्होंने एक इसका order describe किया हुआ है और हमने adjective को हमेशा उसी order से describe करना है. पहले determiner, फिर opinion, फिर size, shape, age, color, origin, material and purpose. इस तरह से वो आपके sentence में आएंगे. But as an English person मैं आपको seriously discourage करूंगी कि आप ये सारे के सारे adjectives एक sentence में डाल दें. Don't do that. सारे के सारे adjectives एक sentence में नहीं डाल दें. वो आपके टेक्स्ट को इस कदर फुल ऑफ एडजेक्टिव्स और बोरिंग कर देगा कि रीडर जो है ना वो एक पॉइंट पे आके अपना इंटरेस्ट लूज कर लेगा. ठीक है. जितने एडजेक्टिव्स आपने यूज करने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उतने एडजेक्टिव्स यूज करें. 3 या 4 एडजेक्टिव्स आर गुड इनफ. ठीक है. सारे के सारे 8 एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन उनका ऑर्डर यही रहेगा. आपने डिटर्मिनर बताया, ठीक है, साइज बता दिया, कलर बता दिया और मटेरियल बता दिया. ऑर्डर यही रहेगा. बीच में आपने ऑरिजिन स्किप कर दी, एज स्किप कर दी, शेप स्किप कर दी, गुड इनफ. ठीक है. यू आर नॉट गोइंग टू लूज मार्क्स. यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, एडजेक्टिव्स को आगे पीछे जंबल अप करके लिख देते हैं. जहाँ पे उनको जो बेहतर लगता है, जैसी दिमाग में आया लिख डाला, रिगार्डलेस कि वो किस पोजिशन में या किस हायरार्की से होने चाहिए, वो उसको जहां दिल करता है डाल देते. ठीक है. क्विक रिकैप करते हैं आज के लेक्चर का. सबसे पहले हमने जाना एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को. हमने ये जाना कि ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव होगा, EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव होगा. हमने ये जाना कि हम एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. और हमने ये जाना कि बहुत सारे रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको कि आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, अदरवाइज आप नहीं जानेंगे. उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जाना कि किस तरह से एडजेक्टिव्स की एक स्पेसिफिक हायरार्की है और उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंगली दे शुड बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस. नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव के डिटर्मिनेटर्स के बारे में करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.